अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं अभी भी फेल हो जाती हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of third year. ये वीडियो एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको सच्ची में दिल से अपने बताना चाहती हूँ एंड दिस इज द रियलिटी कि मैं बहुत बार अपने MBBS के एग्जाम में फेल हुई हूँ। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसी वीडियोस बनाते हैं अबाउट रिलेटेड टू स्टडीज एंड इसने ये कर लिया इसने वो कर लिया, ऐसा है, बट ऐसा भी है कि आई फेल्ड इन माई MBBS एग्जाम्स एंड आई एम टेकिंग द ओनरशिप ऑफ इट कि हाँ मैं फेल हुई हूँ एंड आई रियली वांट टू टेल यू दैट। मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रही हूँ कि आप मोटिवेट रहें कि अगर आप MBBS में एडमिशन लेने वाले हैं, जैसे नीट का एग्जाम हो चुका है एंड काउंसलिंग होगी या पता नहीं कब होगी, एंड जैसे बेसिकली आप आने वाले हैं या फिर आपको अब MBBS में है एंड आपको पता नहीं है कि क्या होता है, या फिर आप हैं और आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही फेल हो रहा हूँ और कोई फेल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज द रियलिटी दैट यस you might fail in your exams and I'm taking the ownership of telling you guys on my YouTube channel that everybody might be watching, even anybody, my relatives or anybody would have been watching that yes, I have been failed in my MBBS exams and many times, not just once. मैं फर्स्ट ईयर में भी एक दो बार फेल हुई, सेकेंड ईयर में भी हुई हूँ एंड थर्ड ईयर में कोई एग्जाम्स ही नहीं हुए कोरोना की वजह से, सो उसमें नहीं हुई या फिर आप कह सकते हो मैं हुई हूँ थर्ड ईयर के एग्जाम में, गायनी ऑप्स के एग्जाम में। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी और की वजह से फेल हुई हूँ या फिर मैंने क्या नहीं किया या फिर किसी और कुछ भी कोई और ऑल्टरनेटिव या एक्सटर्नल रीज़न नहीं देना चाहूँगी। द रीज़न ऑफ मी गेटिंग फेल वॉज कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि नहीं बाद में कर लेंगे, जब मेन एग्जाम्स आएंगे तब कर लेंगे, तो मैं फेल हो चुकी हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट इन MBBS ना यू कीप डिलेइंग थिंग्स, बिकॉज इतना सारा आ जाता है कि आप हर चीज़ में एक साथ में दिमाग नहीं लगा सकते। थर्ड ईयर में हमारे पास फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट के भी एग्जाम्स होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप थर्ड ईयर करें कि फोर्थ ईयर के एग्जाम्स हैं, तो दिस इज द पैटर्न एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट। जब मेरे को फील होती हूँ तो व्हाट आई हैव अ फीलिंग इज डेविस्टेटिंग, बट आप भी होते होंगे, आई डोंट, आप भी हो सकते हैं, ये नहीं कहूँगी कि आप होंगे ही होंगे। अगर आप भी होते हैं तो यू नीड नॉट टू फील demotivated because in the end this is a normal thing that happens to every MBBS or a medical student। मतलब एवरी तो नहीं, चलो सबको मैं नहीं बोलूँगी अगर सबको होता है, बट किसी किसी को होते हैं, मतलब होते तो होंगे ना। अगर 100 अगर आपकी क्लास में है तो probably 50 might have felt this phase and what I do is when I feel demotivated that I have failed in my exam and what face I'll show to my parents or anybody or you guys also कि मैं इतना वीडियोस डाल रही हूँ फालतू की एंड व्हाट माय स्कोर्स आर, व्हाट आई फील इज कि इन द एंड व्हाट फॉर मी आई बिलीव आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इज कि इन द एंड मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। बिलीव कि नॉलेज मेरे पास है तो मेरे को मार्क्स की जरूरत नहीं है। एंड कुछ हर चीज़ में अगर आप मार्क्स ही देखेंगे तो अगर हर चीज़ में आप मार्क्स ही देखेंगे तो आइंस्टाइन अगर आइंस्टाइन नहीं होता, कुछ उसके भी मार्क्स नहीं आते थे, राइट। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए। अगर मैं अगर करंटली कोई और सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का आ गया तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने वही सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ रही हूँ उसको पूरा करूँगी और वो जो जिसका एग्जाम है आई जस्ट गो एंड प्रेजेंट देयर, अटेंडेंस मिल जाएगी एंड जब बाद में मैं वो जो सब्जेक्ट पढ़ूंगी मैं उसके एग्जाम बाद में दे दूंगी। दिस इज व्हाट माई माइंड सेट इज गेटिंग फेल्ड इन माई एग्जाम्स। अगर आपका केस ही दूसरा है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं देन यू गेटिंग फेल्ड, then this is a different scenario. Okay, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपको फेल हो रहे हैं then I will definitely say you कि आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं स्टडीज करने के लिए। आप एक जगह अपना शेड्यूल बनाइए एंड थिंक अबाउट कि क्या मेरा फ्यूचर ऐसे बन सकता है, क्या मैं एक अच्छी डॉक्टर या अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ जस्ट बाय नॉट स्टार्टिंग। ये ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपके पास एक पेशेंट आएगा ना, आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरे कोर्स में ही नहीं था, ये आप नहीं कह सकते, राइट। पेशेंट कैसा भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। सो आपको ये सोच के आपको पढ़ना चाहिए कि आपको अपनी मोटिवेशन ढूंढनी है। अगर आपने अपनी मोटिवेशन नहीं ढूंढी तो आपका क्यों भी कीप डूइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, आप एक सर्कल में लूप में फंस जाएंगे एंड जब अगर आप लूप में फंस गए ना तो इट्स नॉट ईजी टू गेट आउट, राइट। इट्स जस्ट लाइक हैविंग एडिक्शन टू टोबैको और एन अल्कोहल। आप उस सर्कल में घूमते ही चले जाएंगे until you realize that this is harming your body and you. So this is what I did. अगर आप फेल हो रहे हैं बिकॉज आप पढ़ नहीं रहे हैं एंड यू रियलाइज इट कि आपकी MBBS या आपके डॉक्टर बनने को या आपके फ्यूचर को हार्म करिए, देन
अदरवाइज आप उसी लूप में फैलते रहेंगे, आप उसी लूप में घूमते रहेंगे एंड आप रियलाइज नहीं करेंगे कि आपकी एमबीबीएस की भी खत्म हो गई एंड आपको कोई नॉलेज नहीं आई और आपका नीट पीजी का एग्जाम भी आ गया एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप रियलाइज करिए, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आप पढ़ रहे हो, या फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे। देयर आर मेनी वेबसाइट्स दैट हेल्प यू स्टडी ऑनलाइन विद अदर्स। मैंने भी एक बार कर चुकी हूँ एंड मैं लिटरली कहूंगी कि ये आपको हेल्प करता है। आप ऐसे YouTube वीडियोस देखिए जो आपको मोटिवेट करते हो पढ़ाने के लिए। दैट इज व्हाई आई ट्राई टू मेक वीडियोस, बिकॉज पैसे की बात नहीं है, बट आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मी क्वेश्चन मी कि आप तो प्राइवेट कॉलेज में और ऐसे फालतू की वीडियोस बना रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग इन ऑल। सबके अपने कमेंट्स होते हैं, सबका अपनी मर्जी है, बट थिंक अबाउट इट कि मोटिवेशन ढूंढना इज इम्पोर्टेंट। फॉर मी आई जस्ट वांट टू कीप people motivated because in the end motivation is the key that will help you। and अगर आप फेल हो रहे हैं, आपको अपना मोटिवेशन ढूंढना ही पड़ेगा, otherwise nobody is going to help you, not your friends, they don't even care if you're failing or passing, they're just your friends, right? वो पास होंगे फेल होंगे, चल रही भाई अगले एग्जाम में कर लेंगे and all। what your parents will always say कि बेटा पास होना पढ़ना है, because in the end future आपका है, किसी और का नहीं होगा। So this is what I believe, I keep myself motivated by seeing these things, because कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा, आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। So this is why, so this is how when I fail in my exams, and अभी भी मैं फेल हो जाती हूँ, don't worry about it। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं अभी भी फेल हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, but I just keep myself motivated and complete my subject। and मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये भी सोचोगे कि ये तो क्या क्या बोलती है, मैंने क्या क्या कर लिया। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप जब एमबीबीएस में घुसेंगे आपको तब समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप एमबीबीएस में हो तो आप समझ सकते हैं। तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड डू नॉट थिंक अबाउट द एग्जाम। मैंने ये चीज रियलाइज एमबीबीएस में घुसने की बात करी थी कि एमबीबीएस में एग्जाम्स, कि एमबीबीएस में मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। काश मुझे भी कोई बता पाता, काश मैं भी कोई ऐसा यूट्यूबर जान लेती। मैंने बहुत सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था। So this is why I'm trying to help you कि MBBS में exams is not, marks is not important, knowledge is important, right? Knowledge gain करेंगे, marks अपने आप आ जाएंगे। So this is why hope this video will help you, and I hope you like the video. Please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.